इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा फोर्थ मेन टॉपिक विटामिन्स के बारे में, जिसके आगे एक सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स जो है इनको क्लासिफाई किया गया है बाय देयर सॉल्युबिलिटी। फैट सोल्यूबल जैसे ए डी ई के होते हैं, वाटर सोल्यूबल जैसे बी कम्प्लेक्स और सी होता है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि स्मॉल डाइटरी अमाउंट्स फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शन, जैसे कि विजन्स के लिए, बोन की ग्रोथ के लिए, इम्यून स्पॉट के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। और डेफिशिएंसी इन वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे स्कर्वी, सीरोपैथेलेमिया, अनीमिया कॉज कर सकती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स में वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो ये विटामिन जो है पानी में सोल्यूबल होते हैं, सर्कुलेट होते हैं थ्रू ब्लड, और ये जो है स्टोर नहीं होते बॉडी में और एक्सक्रीटेड हो जाते हैं इन यूरिन। विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 आता है, और विटामिन सी। और उसके बाद फैट सोल्यूबल विटामिन जो है ये ऑयल्स होते हैं, और फैट जो है डिजोल्व जाती है फैट में, और ये स्टोर होते हैं लीवर में। और एग्जाम्पल विटामिन ए, डी, विटामिन ई, विटामिन के है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन के अगर अच्छे से बात करें तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में क्या जाते हैं, विटामिन जो डिजोल्व होते हैं पानी में, और ये जो है स्टोर नहीं होते बॉडी में और एक्सक्रीटेड हो जाते हैं इन यूरिन, क्योंकि दे आर नॉट स्टोर्ड, दे नीड टू बी सप्लाइड रेगुलरली इन द डाइट। जैसे कि विटामिन सी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है इसमें बहुत सारे विटामिन B1, राइबोफ्लाविन, नियासिन, पैंथोथेनिक, पायरिडॉक्सिन, बायोटीन, फोलेट एंड विटामिन B12 होता है। और फैट सोल्यूबल विटामिन जो हैं ये विटामिन डिजोल्व होते हैं फैट में, और ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं बहुत ईजिली बाय द बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइटरी फैट, और ये स्टोर किए जाते हैं बॉडी की फैटी टिश्यू जैसे लीवर और मसल्स में। विटामिन ए जो है इंपॉर्टेंट है फॉर विजन एंड ग्रोथ। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, बोन की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है और प्रोटेक्ट करता है सेल की वॉल्स को। विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था हमारा टॉपिक 4। अब इसके बाद बात करेंगे हमारा टॉपिक 5 के बारे में। तो टॉपिक 5 है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के आगे फर्दर हमारे पास सब टॉपिक्स 3 सब टॉपिक्स हैं, तो 1 बाय 1 उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड जो है लंबी चेन पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स के, जो सर्व एज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग सेल्स। और इसमें जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फॉर हेरिडिटी जो है क्या करता है, कैरी करता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जिसमें इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें 5 कार्बन शुगर, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, एक फॉस्फोरस ग्रुप, एक नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की अगर बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स के, और न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट जो है उसमें पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस आता है। और पेंटोस शुगर 5 कार्बन शुगर है इन DNA, इट्स अ डीऑक्सीराइबोस, जबकि RNA में राइबोस है। फॉस्फेट ग्रुप जो है यूनिट डिराइव्ड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड दैट लिंक न्यूक्लियोटाइड टुगेदर। नाइट्रोजनस बेस जो है एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजनस बेस की अगर बात करो प्यूरिन, पिरिमिडीन और T वर्सेस U, तो प्यूरिन एडेनाइन गुआनिन है, और पिरिमिडीन साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल है। TNV में DNA कंटेन करता है बेस थाइमिन, जबकि RNA कंटेन करता है यूरेसिल को इंस्टेड ऑफ अ थाइमिन। न्यूक्लिक एसिड के अगर टाइप की बात करूँ तो DNA और RNA। DNA में डीऑक्सीराइबोस है, इसमें बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए एक कैरियर है जो ट्रांसमिट करता है हेरिटेबल कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। RNA जो है राइबोस है, इसमें बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सेल में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये DNA से जो है मैसेज को कैरी करता है साइट ऑफ द प्रोटीन फॉर्मेशन। और अगर बात करूँ तो लंबी चेन जो है नेचर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है लॉन्ग चेन नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो मेक देम नोन एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA जो है प्राइमरी मॉलिक्यूल्स है दैट इनकोड, स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन लिविंग थिंग्स। तो फर्स्ट सब टॉप से जाता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो कि कंपोज होते हैं रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड यूनिट से, और हर एक कंटेनिंग पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस कंटेनिंग बेस। DNA जो है उसमें शुगर, डीऑक्सीराइबोस और बेसिस एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, जबकि RNA में शुगर, राइबोस होती है और यूरेसिल जो होता है थाइमिन की जगह। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर की बात करूँ तो पेंटोस शुगर जो है वो 5 कार्बन शुगर है जो DNA को RNA से अलग बनाती है। DNA में डीऑक्सीराइबोस है और RNA में राइबोस है। फॉस्फेट ग्रुप की अगर बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जो है वो बैकबोन है न्यूक्लिक एसिड चेन की थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। नाइट्रोजनस बेस की अगर बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, प्यूरिन एडेनिन एंड गुआनिन, पायरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन। क्लासेस की अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड की तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड,
लेकिन इसमें शुगर डीऑक्सीराइबोस होती है, 4 बेसिस A, G, C और T होते हैं। और राइबो न्यूक्लिक एसिड में जो है शुगर जो है राइबोस होती है और 4 बेसिस A, G, C और यूरेसिल होती है, जहाँ पे U जो है रिप्लेस हो जाता है थाइमिन फाउंड इन DNA। न्यूक्लियोटाइड असेंबली की अगर बात करें तो नाइट्रोजन बेस जो है वो अटैच होता है शुगर के साथ और वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड होता है न्यूक्लियोसाइड के साथ और न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और न्यूक्लियोटाइड लिंक करता है टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन और क्रिएटिंग द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यहाँ तक क्लियर हो